हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज मैं 11th की क्लास स्टार्ट करूंगी। इसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है सेट्स, समुच्चय। आपकी 11th की स्टार्टिंग मैथ की समुच्चय से होगी। सेट्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। समुच्चय को समझने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में और जानेंगे, फिर आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा समुच्चय क्या होता है। मैं आपको कुछ यहाँ पर नंबर्स के बारे में बता रही हूँ, संख्याओं के बारे में बताइए, संख्याएं क्या होती है, उन्हें किस तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली संख्या नेचुरल नंबर n, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, आप सब क्या करते हो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रट्टा लगा लेते हो कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये 1 2 3 से 1 से स्टार्ट क्यों हो रहा है, 1 2 3 सब ये सब नेचुरल नंबर क्यों है? प्राकृतिक संख्याएं जो प्रकृति ने बनाई हुई है, जो हम लोगों ने नहीं, प्रकृति ने बनाई हुई है। ऐसे नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और इसमें ओनली 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा, 3 4 5, ये नेचुरल नंबर है। अगर मैं इनके बीच की बात करूं कि 1.2 1.3 2.4, ये सब नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रकृति ने बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई संख्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मैंने ले लिया 1.7, तो 1.7 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि जब भी काउंटिंग स्टार्ट हुई, जहां से भी काउंटिंग स्टार्ट हुई, तो वो काउंटिंग 1 2 3 से स्टार्ट हुई, उस टाइम में 1.1 1.2 ऐसा शो नहीं करते थे, तो 1.7 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको पता चला नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बीच में न तो पॉइंट्स आएगा, न डिवाइड की कोई वैल्यू आएगी, वो सारी की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होंगी। सेकेंड नंबर जेड, इसे कहते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक भी देखो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि पूर्णांक क्या होंगे, या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है पूर्णांक क्या होंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक। अपूर्णांक अगर मैं बात करूं कि 1/7 1/7, तो ये पूरा का पूरा अंक नहीं है, ये एक पार्ट को 7 भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये पूरा अंक नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। इज नॉट ए पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है। ऐसा अंक जो पूरा कंप्लीट हो वो पूर्णांक कहलाएगा, ये पूर्णांक नहीं है। अब पूरा अंक, जैसे मैंने 1 लिया, ये कंप्लीट एक नंबर है, 2 लिया, ये कंप्लीट नंबर है, 3 0, अगर मैं -1 की बात करूं तो ये भी एक नंबर है, कंप्लीट है, डिवाइड नहीं है किसी पार्ट में, -2 -3, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी इंटीजर्स क्या हुए, जो कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। इसमें नंबर को किस तरह से शो करेंगे हम, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास पूर्णांक कहलाएंगे। इनमें भी पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होगा, डिवाइड की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ओके, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं, 0 पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। नेक्स्ट रेशनल नंबर आपको बताऊं, क्यू, क्यू का मीन्स होता है यहाँ पर रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या, परिमेय क्या होती है, जिसे अपॉन में लिखा जाता है, वो परिमेय होती है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू रूप में लिखा जाता है, तो वो संख्याएं क्या कहती हैं,
प्रीमिय संख्याएं, रेशनल नंबर। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, पी अपॉन क्यू में हर नंबर रेशनल नंबर होगा, बट इसकी एक कंडीशन होती है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? पी अपॉन क्यू की हर फॉर्म प्रीमियर संख्या रेशनल नंबर होगी, लेकिन मैंने कंडीशन लिख दी कि इसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्यू को अगर मैं जीरो ले लूं तो क्या ऐसा क्या करना है कि क्यू अगर जीरो लिया तो वो प्रीमियर संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मैं क्यू को जीरो लूं, किसी भी वैल्यू के डिवाइड में अगर जीरो आ जाए, यहाँ पर कोई भी नंबर है, अगर डिवाइड में जीरो आ गया तो वो नंबर इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन इंफिनिटी अनंत आ रहा है तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या हुई प्रीमियर संख्या की? ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यू को अगर डिवाइड में जीरो में, यानी क्यू की वैल्यू को अगर जीरो करें तो किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो, यानी कि इंफिनिटी अनंत, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मल्टीप्लाई में जीरो आ रहा है, डिवाइड में कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि डिवाइड में जीरो, मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर, तो उसका आंसर हमेशा अनंत होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई में जीरो आ जाए लेकिन डिवाइड में कोई भी नंबर आ जाए तो वो सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। अगर मैं मान जीरो अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख लूं तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैंने जीरो अपॉन लिख दिया इट मींस इसका सॉल्यूशन हमेशा जीरो होगा। तो जीरो अपॉन कोई नंबर, कंडीशन क्या है प्रीमियर संख्या की? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है, तो जीरो अपॉन कोई टर्म नहीं, यानी जीरो जीरो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, यानी प्रीमियर संख्या होगी, इज ए रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होगी? इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल कहलाएंगे, यानी कि ऐसी संख्याएं जो प्रीमिय नहीं है वो अपरिमेय कहलाएंगी। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी संख्या प्रीमिय नहीं है? अब प्रीमिय संख्या में तो हर नंबर आ गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म प्रीमिय संख्या होगी, यानी पी अपॉन क्यू मेरे पास एक रेशनल नंबर है। अब कौन सा नंबर रेशनल नहीं है तो क्या पता चलेगा हमें? इसमें 1/2 1/4, अकेला मैं 4 लिखूं तो ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 7/9, कोई भी नंबर हो, ये सारे के सारे रेशनल है। अब मेरे पास डेफिनेशन क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो कौन से नंबर को हम लिखेंगे कि वो इरेशनल है, अपरिमेय है? तो ऐसा नंबर जिसका रूट पॉसिबल ना हो, ऐसा नंबर जिसका रूट पॉसिबल ना हो, जैसे मैंने लिखा √2, √3, √4, 4 का रूट पॉसिबल होता है, 4 का रूट क्या होगा मेरे पास? √4 अगर मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 का मीन्स मेरे पास 2/1 यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई। तो ये √4 किस में कन्वर्ट हो गया मेरे पास? रेशनल नंबर में, प्रीमियर संख्या बन गई। तो 4 इरेशनल नंबर में नहीं आएगा। √2, √3, √5, √6, 7, 8, रूट के अंदर एंड सो ऑन, जितने भी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल संभव नहीं है तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल संभव नहीं है तो ऐसी संख्याएं अप्रीमिय संख्या कहलाती है। आगे समझ में आप सबको? नेक्स्ट नंबर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं।
अभी मैंने आपको जो जो नंबर बताए, एक तो बताया मैंने नेचुरल नंबर, फिर मैंने बताया आपको इंटीजर, फिर मैंने आपको बताया रेशनल नंबर, और नेक्स्ट मैंने बताया आपको इरेशनल नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है मेरे पास रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या हो जाएगा, मैंने इसे रिपीट क्यों किया, मैंने आपको बता दिया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारे नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, बट मैंने यहाँ पर रिपीट किया, इसका कोई कारण होगा। तो रियल नंबर क्या होते हैं, ये सारे नंबर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। यानी रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएंगी, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, यानी कि पूर्णांक भी होंगे इसमें, रेशनल नंबर परिमेय संख्या भी होंगी, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या भी होंगी। जब इन सारे नंबर को मिला दिया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है, वास्तविक संख्या बन जाती है। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। इंटीजर्स पूर्णांक, पूर्णांक आ गया तो मेरे पास 1 2 3 तो है ही, -1 -2 -3 ये सारे नंबर हो गए। उसके बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू का मीन इनके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं डिवाइड में, जैसे 1 और 2 के बीच में आ गया मेरे पास 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ये सारे 2 और 3 के बीच में आ गया 2/1 2/2 2/3 2/4। इसी तरह बाकी नंबर्स के बीच में जो आएंगे ये सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिनका रूट पॉसिबल नहीं है, अब जिनका रूट पॉसिबल नहीं है उन नंबर को अगर हमें इनके बीच में शो करना है तो किस तरह से लिखेंगे, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। इट मींस अगर मेरे पास इनके बीच में पॉइंट्स में कोई नंबर आ रहा है 1.1 1.2 1.3 1.247, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। और इन सारे नंबर को आप अगर ज्वाइंट कर दोगे तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आगे समझ में आप सबको, मुझे आशा है कि जो भी मैंने आज आपको करवाया है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।